सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम एक ख़ास मेहमान नासिर जावेद साहब, जिनकी दुनिया में एक बड़ी खिदमत है। इन्होंने हाल ही में अपनी एक किताब आर्ट्स के हवाले से लंदन में लॉन्चिंग की और इसके हवाले से ये क्रिस्टन आर्ट गैलरी के चेयरमैन भी है और इनकी बड़ी खिदमत है फ़न के हवाले से और आर्ट गैलरी के हवाले से भी, क्योंकि आर्ट प्रमोटर भी है और कई ऐसे आर्ट के हवाले से जो पेंटिंग करते हैं, मुसव्विर है, उनकी तस्वीर को दुनिया भर में ज़बरदस्त अंदाज में पेश करते हैं। नासिर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, आप आर्ट्स के हवाले से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपकी एक किताब भी लंदन में लॉन्चिंग हुई है और फ़न आर्ट्स को आपने पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मुतारिफ करा रहे। तो सबसे पहले कि इस फ़न के हवाले से आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई? देखिए, मुश्किलात तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो जो वो पढ़ने के लिए जाता है, मुश्किलात तो जैसे स्टार्ट में तो होती है ना। तो जब अब मैंने काम ये कलेक्ट करना, पेंटिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अवेयरनेस हुई कि पेंटिंग की भी एक दुनिया है। तो जब मैंने दुनिया में देखा कि दुनिया में आर्ट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी है, और जब मैं देख रहा था बहुत सारी जगह जब भी जाएं और उसमें इंडिया का आर्ट बहुत प्रमोट हो रहा था, और मुझे अपनी थोड़ी सी कमी फील हुई कि हमारे आर्ट को इतना रिस्पांस कि लोग उस पर दिलचस्पी लेते हैं अपने बिजनेस के टाइप से, तो उसको पब्लिकली इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं पहुँचा रहे दुनिया में। तो उसके ऊपर मेरे दिल में थोड़ा सा एक आया कि यार मैं क्यों ना हम भी अपने मुल्क के आर्ट को और अपने उसको, हमारा बहुत बड़ा एहसास है, हमारे इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में रहे, उस्ताद अल्लाह बख्श और लोग, तो मैं आर्ट को क्यों ना प्रमोट करूं। तो वहाँ से मेरा फिर दिलचस्पी थोड़ी सी बढ़ी। तो जब मैं फिर पहले अकेला था, मैं बिल्कुल ही अकेला था, तो यहाँ तक कि नेचुरली मेरे जो घर वाले थे वो ही, उनकी सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि दीवार पे पेंटिंग लगनी है, फिर लोगों को मिलना, उसके बारे में जानना है, क्योंकि काफ़ी टाइम खर्च होता है उसके ऊपर कि इस पेंटिंग को समझना, फिर लोगों से मिलना अपने बिजनेस को छोड़ के। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे साथ 1 लोग मिले, फिर 2 मिले, फिर 3 मिले, तो अब माशाल्लाह मेरे साथ पूरी जो सिंध गवर्नमेंट है वो कंप्लीट मेरे साथ है, इस्लामाबाद में पूरी साथ है। तो अब पूरा मुल्क में अब प्राइम मिनिस्टर देखें आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, पूरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी मुझको हुई कि मैंने आर्ट को पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा हूँ प्रमोट करने की, जो अभी तक फिलहाल किसी और ने नहीं किया। अच्छा, मुसव्विर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर मुख्तलिफ रंगों से भरता है और जब अगर उनकी वो पेंटिंग अगर नहीं फरोख्त होती है तो कुछ वो दिल बर्दाश्त नहीं होते। देखिए, बात ये जो पेंटिंग जो बनती है ना, ये बिकने के लिए नहीं बनती है, कि इसको बेचना मकसद नहीं होता। इसको एक जो कुदरत के रंग है ना, वो आपको नुमाया किए जाते हैं कि कुदरत के रंग ऐसे हैं। वो अपने प्यार से उसको एक उसका अपने बच्चों की तरह उसको बनाता है, उस पर बहुत टाइम खर्चता है, उसके बारे में बहुत सोचता है, रात को उठ के करता है। जैसे ये हमारे सामने एक पेंटिंग लगी है तसद्दुक़ सुहेल की, तो ये रात को ही उठ के काम करते थे। ये सुबह 4 बजे 6 बजे उठ के, तो वो कहते थे मुझे आमत आती है कि मैं रात को जब उठता हूँ तो मुझे मेरे एक ज़हन में ख्याल आता है कि मैं ये चीज़ बनाऊँ। तो वो अनदेखी चीज़ें बहुत बनाते थे। अच्छा, कराची में उमूमन जो आर्ट गैलरी बहुत है, मगर वहाँ कुछ जब पेंटिंग की नुमाइशें होती है तो कुछ लोग नज़र नहीं आते, तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जो हमारे जिनको ये काम करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है और हमारी पब्लिक है, तो थोड़ी सी अवेयरनेस एक लिमिटेड लोगों के पास है, लिमिटेड लोगों को पता है, पता सब कुछ। जैसे अब मैं अगर बचपन में बात करूं, हम लोग जब वो हमारे घर पे कैलेंडर आते थे तो कैलेंडर पे सीनरीज लगी हुई होती थी, पेंटिंग्स की फ़ोटो लगी हुई होती थी, तो लोग अपने घर पे कैलेंडर्स लगाते। तब कुछ अर्सा हो गया, सीज़न ख़त्म हो गया, वरना तो आपका जो डेस्क था, कैलेंडर जो लगा तो उसके ऊपर पेंटिंग्स, जानवर्स, तो वो पेंटिंग की शेप में थे, तो लोगों को पता था। लेकिन इस सूरत में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और अभी भी मुझे अंदाज़ा है कि सब लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। तो यही तो हम अवेयरनेस अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आर्ट को जो मैं नुमाइशें करता हूँ तो इसीलिए जो आज आप भी हमें मौका दे रहे हैं खिदमत का, तो ये आर्ट को प्रमोट करने की आप मदद कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं अब होने जा रहा है, लेकिन
फिर भी थोड़ा टाइम चाहिए। देखें ना, हमारी 5-5 हज़ार साल पुरानी चीज़ें आप उसको सिंध से उधर से निकाल रहे हैं, तो वो आर्ट ही का पार्ट्स हैं। वो दुनिया में क्या हुआ था, उसी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं। मगर आर्ट का फन तो पाकिस्तान में बहुत है, मगर वो मुश्किलात और मसाइल का दो चार है। तो ऐसी क्या वजह के हमारे मुस्तवीरों को कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्यों उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही? देखिए, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो वसाइल हैं, जो वसाइल होते हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो कम है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है हर चीज़ में जा सके। तो वो मेरे हिसाब से अब मुझे जो नज़र आ रहा है, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर कितना बोल रहे हैं कि टूरिज्म तो टूरिज्म यही तो है हमारा, यही तो हम अपनी ग्रीनरी लोगों को दिखाना चाहते हैं। अपनी जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ों में एक आर्ट का पार्ट है, तो यही हम अपने आप को दिखा रहे हैं। और अब ऐसा नहीं, मैंने लंदन में जो बुक लॉन्च की है, तो वहाँ की जो ज़करिया साहब थे कॉन्सर्ट के, उन्होंने हमारी फुल मदद की है प्रॉपर। वहाँ के जो लोकल जो भी वहाँ के लंदन में उसको वहाँ के जो अच्छी पोजीशन रखते थे, तो वो हमारे साथ थे। तो अदर लोग भी हमारे साथ बहुत इन्वॉल्व हुए। तो अब जैसे जैसे आप देखें, लोगों को बताते हैं तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए, किसी ना किसी को तो आगे आना था। तो मुझे अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी दी और मुझे इस मौका मिल रहा है खिदमत करने का, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। नासिर साहब, लंदन में आपकी किताब लॉन्चिंग हुई और उसकी बड़ी वहाँ पजीराई मिली, तो क्या इस हवाले से, इस किताब के हवाले से कि पाकिस्तान में कोई आपको कोई पजीराई मिली हुकूमत की तरफ से? पाकिस्तान में मैंने अभी लॉन्च नहीं की है, लेकिन बुक तो पाकिस्तान में बनी है। तो इसके अंदर सबने लिखा है, इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने, कराची ने, सिंध गवर्नमेंट ने, सब ने इसके अंदर अपने नोट्स डाले हैं, अपने रिमार्क्स दिए हैं कि सब ने इसमें मदद की है। मेरे अकेले की बुक नहीं बनाई हुई, इसमें पूरे पाकिस्तान के जो भी आर्ट लवर हैं और जो आर्ट को जानते हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, इस सब ने इसके अंदर अपना कोई ना कोई काम किया हुआ है। तो ये बुक ऐसे नहीं बनी है। अच्छा, क्या आपके इस फन जो अपने आर्ट्स के हवाले से प्रमोट करने का एक सिलसिला शुरू किया, तो क्या उसमें अपनी वालिदैन का भी बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, फैमिली अगर आपकी सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ देखें ना, आपके अब मेरे ऑफिस में जाएं तो देखें पूरा मैस पेंटिंग रखी हुई है। घर पे जाते हैं तो पेंटिंग रखी हुई है, तो कितनी हम दीवारों पे पेंटिंग लगाएं, कभी वो चेंज कर लें, कभी वो चेंज कर लें। तो थोड़ा सा उसके लिए सफाई करना, उसकी देखभाल करना, उसको हाथ ना को लगा दे, मतलब जो घर पे काम करने वाले हैं उनको समझाना, उसकी इसको हर वक्त पेंटिंग को साफ़ किस तरह करना है। बहुत सारी टेक्निक बातें हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है खाली पेंटिंग को आपने दीवार पे लगी और वो लगी भी नहीं है, उसको बहुत संभालना है। नासिर साहब, आप दुनिया भर में जाते गए और मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में जाके वहाँ भी देखते हैं कि खूबसूरत तस्वीर लगी होती हैं और आर्टिस्ट की बनाई हुई, जो मुसव्विर की बनाई हुई चीज़ें, तस्वीर मुख्तलिफ अंदाज में होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा की जो मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीरें पाकिस्तान या दुनिया भर के मुख्तलिफ जो मुसव्विर उनकी पसंद है, तो ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो आपको ज़्यादा पसंद हो? देखिए, दुनिया में जब आप कुछ बहुत सारी चीज़ें आप जब जानना चाहते हैं, तो मैंने जब पेरिस में म्यूज़ियम में गया, तो वहाँ पर जो जीसस टाइम की जो किसी ने जो तस्वीरें बनाई थी, जो उसकी पूरी स्टोरी बनाई है, तो बहुत इम्प्रेसिंग है कि उसको बहुत ही एक खूबसूरती से आर्ट को बयान किया गया है कि अब जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, तो वो चीज़ें एक दिख रही होती हैं कि यूँ चला। तो पूरी एक पेंटिंग के अंदर एक स्टोरी, एक ज़ुबान है। तो वो ज़ुबान सिर्फ आपको समझने की दे रही कि वो ज़ुबान बोल क्या रही है पेंटिंग। तो पेंटिंग खुद बोल रही है, जब देखते हैं उसको आप गौर से, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वो नज़र आ रहा होता है। वही चीज़ हो रही थी जो माशरे में हो रही होती है। जैसे एक फिल्म बनती है, उसको एक स्टोरी बोल के बयान की जाती है, तो पेंटिंग एक खामोश होकर बोल रही होती है कि मेरे अंदर ये स्टोरी है और मेरे पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था और यूँ हुआ था। तो यही एक आर्ट की बनावट है, और आर्ट जो बनाते हैं उनकी यही तस्वर होती है। उनको एक चीज़ देख लेते हैं तो उसको वो कंटिन्यू वही अपने दिमाग में बैठा के उस पर रात दिन वो कंटिन्यू उसी को बनाते रहते हैं। और अच्छा नासिर साहब, आपकी आर्ट्स के हवाले से बड़ी खिदमत है, तो सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत की जानिब से आपकी खिदमत को कोई अवार्ड वगैरह भी दिए गए या नहीं? सर, मुझे एक सिंध गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है 2 साल पहले, और मुझे एक नेशनल म्यूज़ियम में एक गैलरी दी है तसद्दुक़ सुहेल के नाम से, और गवर्नमेंट ने प्रॉपर उसके अंदर आज से पहले नेशनल म्यूज़ियम पाकिस्तान में किसी को जगह नहीं मिली। तो ये हमारे तसद्दुक़ सुहेल आर्टिस्ट हैं, उनको एक उन्होंने गैलरी दी है जिसको मैं पूरा देखभाल कर रहा हूँ, उसकी जो भी होती हैं। और तो आपने सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत के या हमारी सकाफत के जो मिनिस्टर्स हैं, तो उनको आपने कोई मशवरा दिया या कभी उनसे मुलाकात हुई और आपने ये तमाम चीज़ें उनको एक मंजर में लाए हों? सर देखिए, ये वो अपने हिसाब से काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि हमारे पास जो है वसाइल थोड़े से कम है, हमारे पास इनकम कम है, कि जो गवर्नमेंट उसको जिस तरह वो चाहती तो है,
लेकिन पीछे फाइनेंस भी तो चाहिए ना। तो दुनिया आर्ट में क्यों आगे है कि उनके पीछे गवर्नमेंट इन्वॉल्व। अभी देखें ना, सऊदी ने एक अमेरिका से एक पेंटिंग खरीदी है बिलियंस ऑफ डॉलर में, एक पेंटिंग, और दुनिया में 5-6 पेंटिंग्स है। तो वो आर्ट को प्रमोट अपने मुल्क के अपने म्यूजियम के लिए सऊदी ने खरीदी है। तो ये कहीं ना कहीं आर्ट को तो वो अब जहाँ फाइनेंस पीछे हो रहा है तो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इतना फाइनेंस की आपको पता थोड़ी प्रॉब्लम है, इनकम कम है, तो इसलिए अब जितना वो कर सकते हैं तो इसीलिए सारा ये काम जितना भी अगर मैं आर्ट को प्रमोट करने की कर रहा हूँ तो मेरे ये अपने ज़ाती यारों दोस्तों के जो फ्रेंड्स हैं उनके पैसे मिलके हम उसको थोड़ा बता करके आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करें। और अब हम लोगों ने एक मिलजुल के दोस्तों ने सोचा कि हम एक लंदन में एक आर्ट गैलरी पाकिस्तान के उससे करेंगे, जो पाकिस्तानी आर्ट गैलरी होगी। इसके अलावा एक हम पाकिस्तान में ऑक्शन हाउस खोलने का मैं प्लान कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में ऑक्शन हाउस है लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऑक्शन हाउस नहीं है। तो अब जो फैमिली से मुझे सपोर्ट मिली तो हम उसको बहुत जल्दी ऑक्शन हाउस पाकिस्तान में करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आर्ट जो आपने क्रिएशन आर्ट जो है गैलरी के चेयरमैन भी है, तो ये बनाने का मकसद क्या था, क्या और क्या सोच आई आपके दिल में? ये हमारे चित्रा प्रीतम साहब हैं और उन्होंने कहा कि आप ऐसे अब आर्ट प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई किसी को पता होना चाहिए कि अगर नासिर जावेद साहब किसी ने ढूंढना है या किसी ने कहीं से जानना है तो वो कैसे ढूंढेंगे। तो उन्होंने फिर हमें एक मशवरा दिया कि आप एक आर्ट गैलरी ऐसे ओपन कर दें जिससे लोगों को अगर आर्ट देखना है आके, और आर्ट अगर अपना को आर्टिस्ट अपना को बेचना चाहता है आर्ट आके, तो आप उनकी मदद कर सके, बजाय कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें तो आपके पास एक जगह आ जाए। तो उससे थोड़ा सा लोगों को एक स्पेस मिल जाएगी कहीं बैठ के आके आर्ट के बारे में कोई बात कर सके। जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमें मतलब मुख्तलिफ देहात में जाके, गाँव में जाके अगर ये तरबियत स्कूलों में दी है तो यकीनन वो लोग भी बड़े मेहनती होते हैं और उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि हमें इस फन में आना चाहिए। तो उनके लिए भी कोई ऐसा हुकूमत को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और मैं अभी हुकूमत से पिछले दिनों में बात की थी, हमने कुछ उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ हमें आप स्कूल दे दें जिनको हम टेक केयर करें, जिनके अंदर हम एक प्रॉपर करें, दिलचस्पी पैदा करें। मैं दुनिया में तो खैर मैंने देखा, मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात करता हूँ इंडिया की, तो वो बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनको दूध खाना देते हैं, जो गरीब मुल्कों में खाने की प्रॉब्लम है, तो उनको लालच दे के वो खाने के साथ बुलाते हैं और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे भी मेरे दोस्त हैं आले खान साहब और मिसेस सैगल, तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि कुछ स्कूल लेते हैं गवर्नमेंट से कि 8-10 स्कूल लेके जिनमें हम उनकी प्रॉपर खाने का थोड़ा ख्याल रखें और उनको एक एज ए प्राइवेट स्कूल की तरह टीच करें। तो उस पर हमारी बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ हमारा। तो ये अगर हम सब लोग जो इतने बड़े बड़े लोग हैं अगर ये 5-5, 10-10 स्कूल ले लें गवर्नमेंट के, तो हमारा मुल्क कामयाब हो सकता है। हमारे में पढ़ाई की कमी है और तो कुछ कमी नहीं है, टैलेंट तो बहुत है। अब जैसे आपने बताया कि आपको नेशनल म्यूजियम दिया गया है आर्ट के हवाले, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट्स के कुछ मुकाबले होते हैं जो दुनिया भर से मुसाविर आए और अपने फन का मुजाहरा करें, तो ऐसे कोई मुकाबलों का इनेकाद का इरादा है? नहीं, वैसे ऑलरेडी लोग करते हैं। अभी इस्लामाबाद में लास्ट ईयर हुआ था, लोग आते हैं और लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एक्चुअल जो हमारे यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता। प्रमोट वो आर्टिस्ट हो रहा है जो ऑलरेडी प्रमोट है, जिसकी अवेयरनेस पूरी दुनिया में एक पेंटिंग की है। जैसे हमारे चित्रा प्रीतम है, तो ये इंटरनेशनली फेमस है, इनको हर जगह पे इनकी पेंटिंग्स की डिमांड है। जैसे हमारे तसद्दुक सुहेल साहब हैं, कई दफ़ा ये ऑक्शन में आ चुके हैं। तो हम लोग प्रमोट इन्हीं को ही आगे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये हम लोग जो हमारे नए यंगेस्ट आर्टिस्ट जिनमें बहुत ज़्यादा मॉडर्ननेस है, बहुत ज़्यादा नई मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद उनको नहीं वहाँ तक पहुँच पाए। नासिर जावेद साहब, एक बड़ा ये है कि सने सकाफत मिनिस्टर्स, तो उनका सकाफत के हवाले से तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, जबकि वो मिनिस्टर हैं सकाफत के। तो ये जो आपने बताया कि मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं और जो अपनी एक तस्वीर बनाते हैं मुख्तलिफ, तो उनके लिए भी कोई ना कोई अवार्ड या उनके लिए भी कोई नौकरी का उनका बंदोबस्त किया उन्होंने? गवर्नमेंट तो देखें जो आर्टिस्ट को सराहती रहती है, और वो भी मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पर्सनल उसमें ताल्लुकात चल रहे होते हैं, उसमें रियल आर्टिस्ट को पिक ही नहीं किया जाता कि जो रियल आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है। अब किसी को अवार्ड मिलते हैं, लेकिन उसमें वो मेरा ज़ाती व्यूज़ हैं कि उसमें जो एक्चुअल जो मेहनत कर रहा होता है
उसको थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि जो जान पहचान वाले हैं, जिनके थोड़े ताल्लुकात हैं, तो वो थोड़ा सा उनको प्रेफरेंस ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। तो जो आज आपकी मैंने गैलरी देखी और तो मुख्तलिफ जो है आर्टिस्ट ने अपनी एक तस्वीर जिसे कहने अपना एक फन दिखाया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये आर्टिस्ट तो जाहिर सी बात है, उसका एक रोजी रोटी होती है, वो और तो कुछ काम कर नहीं सकता वो, क्योंकि उसको सिर्फ पेंटिंग ही एक आती है, तो उस पेंटिंग पे वो लगा होता है। उसका खाना पीना, बच्चों को पढ़ाई, घर को रहना देना, तो पेंटिंग से अपने आप को कवर कर रहा होता है। तो उसको हर वक्त बिजी रहता है अपने काम में, अपनी पेंटिंग बनाने में। फिर उसको पेंटिंग बन गई है, फिर उसको लोगों के घरों पे पहुंचाना है। फिर अब गैलरीज को बिकेंगी तो आगे लोगों के घरों पे जाएगी, नुमाइश करेंगे तो लोगों के पास जाएगी। तो हमारे आर्टिस्ट माशाल्लाह बहुत हैं जो हो रहे। और अब जितने मतलब हमारा बड़ा मुल्क है, उतने लोग नहीं है हमारे पास खरीदार, कदरदान नहीं है। नाश्ता बहुत सी चीज़ें मैंने देखी कि हमारी मुख्तलिफ जैसे उर्दू बाजार हुआ या मुख्तलिफ फुटपाथों पे भी खूबसूरत मतलब जो है मुसाफिर की बनाई हुई टुकड़े रखे हुए होते हैं, तो वहाँ रखे हुए होते हैं, मगर वो देखते बड़ा अफसोस होता है कि हमारे आर्टिस्ट को एक फुटपाथ पे रखा हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर मैंने फिर कहा ना कि वो जो लोग वहाँ से पेंटिंग लेके जा रहे हैं वो गरीब लोग हैं और उनको खूबसूरती अपनी दीवार की चाहिए। अब उसको कैलेंडर की सूरत में मिल जाए और पोस्टर की सूरत में मिल जाए। बचपन में और मुझे जो याद पड़ता है कि हम जब वो एक पोस्टर लोग रोडों पे लेके और इधर लेके हाथों में पकड़ के, यहाँ तक क्लिफ्टन डिफेंस में भी लोग वो पोस्टर दिखलाते थे हमें कि ये देखिए ये देखिए। तो वो हमारे पास अवेयरनेस वहाँ से फिर चलती चलती थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। तो वो भी एक ज़माना था कि जब हम पोस्टर ख़रीदते थे और उसको फ्रेम करके अपने घर पे लगाते थे, उससे उसकी खूबसूरती के लिए। तो अब हमारे पास तो पेंटिंग ही सस्ती है कि पेंटिंग इतनी महंगी है ही नहीं हमारे पास कि हम उसको देखा जाए और उसको कुछ। तो अब लोगों पर थोड़ी सी, अब ये जो आप हमारे साथ मदद कर रहे हैं तो अवेयरनेस दे रहे हैं, तो यही जो अब हमारे घर पे जो टीवी जितने लोग भी देखेंगे आसपास, तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिलेगी। तो अपनी दीवार को खूबसूरत करने के लिए 3-4-5 हज़ार रुपये खर्च करना हर आदमी चाहता है। सिर्फ उसको बता दिया जाए कि ये चीज़ आपके लिए खूबसूरती है और इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारे नए आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इतना बड़ा मुल्क है तो हमारे पास कमी नहीं है। थोड़ा सा मालूमात गवर्नमेंट को जैसे दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करती है, इसमें पब्लिकली वो अगर थोड़ा सा अवेयरनेस दे तो मुझे ऐसा जैसे लगता है कि लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है तो लोग अपने काम में भी तवज्जो नहीं देते। अच्छा, ये हमारे मुसव्विर की बनाई हुई जो तस्वीर होती है और मुख्तलिफ कलर होते हैं, और आजकल तो तुम्हें पता है कि महंगाई का वक्त है, और इस महंगाई में जब कलर इतने महंगे होंगे तो वो मुसव्विर अपनी तस्वीर को बनाने के लिए कितनी मुश्किलात में होगा। तो उनके लिए भी कोई ना कोई फैसला किया आपने उनकी मदद के लिए? सिर्फ मैंने इसीलिए तो गैलरी खोली है कि हमारे पास कोई आर्टिस्ट आए, जो आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे आते हैं, तो हम उनकी पेंटिंग उनसे ले लेते हैं। हम उनको वैसे पैसे नहीं देते कि उनको आदत ना पड़ जाए कि हमें फ्री में पैसे मिल गए हैं। तो हम उनको बोलते हैं जब काम करें आप अपनी पेंटिंग बनाएं। हम उनको एज ए उस तरह चैरिटी में पैसे नहीं देते, तो उनसे हम काम लेते हैं कि आप हमें पेंटिंग बना के दें, वो हम अपने पास रख लें या तोहफा दे दें या किसी को हम कर दें। लेकिन उसके बड़ा एक ज़रूरी होता है हमारे लिए कि अपने आर्टिस्ट की वहाँ सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं। वैसे पैसे तो देखें ना, किसी की मदद करते हैं तो उसे वो आदत पड़ जाएगी, तो हम उसे आदत नहीं डालें। हम बोलते हैं काम करें, मेहनत करें, पेंटिंग ला के हमें दें, हम आगे अपने घर में रख लें या लोगों को तोहफे दे दें। लेकिन हम उसको वैसे पैसे नहीं चाहते। हम अपने आर्टिस्ट को चाहते हैं कि वो काम करे और अपने काम में मसरूफियत रहे, उसका हाथ चलता रहे। जब चलता रहेगा हाथ तो वो कामयाब, आज नहीं आने वाले दिनों में वो आर्टिस्ट कामयाब हो जाएगा। हमारे साथ नासिर जावेद साहब की बड़ी दिलचस्प बातें हुई। उन्होंने आर्ट्स के हवाले से बड़ी खिदमत की है। इनको सिंध हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी दिया गया है और नेशनल म्यूजियम में इनको एक गैलरी भी दी गई है। यही वजह है कि हमारे आर्टिस्ट को अगर उनकी खिदमत पर अवार्ड दिया जाए तो उनकी हौसला अफजाई होती है और वो मज़ीद आगे काम करने की दिलचस्पी रखते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपने मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर भी दिखाएंगे, उनके रंग खूबसूरत भरे हुए रंग भी दिखाएंगे और उनसे भी दिलचस्प बातें होंगी। और वहाँ भी नासिर जावेद साहब उन आर्टिस्ट के बारे में कुछ गुफ्तगू भी देंगे और उनकी खिदमत भी बताएंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे आर्ट गैलरी में।
नादिर, आपको बताते हैं कि ब्रेक तक जाने से पहले नादिर जावेद साहब जो आर्ट प्रमोटर है, उनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और उनकी एक किताब लंदन में भी लॉन्चिंग हुई है और अब पाकिस्तान में भी होने जा रही है। और इस वक्त हम क्रिस्टल आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, जो चेयरमैन नादिर जावेद साहब हैं, और उन्होंने नए आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो मुसव्विर हैं, उनकी ज़बरदस्त जो पेंटिंग होती है उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक सीनियर जो आर्टिस्ट हैं और उनकी बनाई हुई ये पेंटिंग देखते हैं मोहम्मद अली साहब के, जो इनकी एक मुसव्विर है और ये बड़े ज़बरदस्त मुसव्विर है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और दुनिया में ये पहली जो पेंटिंग है जो आपको नज़र आ रही है और जो इन्होंने बनाई है। तो आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम। जो आज आपकी ये खूबसूरत जो पेंटिंग है और देख के मुझे खुशी हो रही है, तो आपने ज़बरदस्त रंग भरे थे, क्या शुक्रिया। और पेंटिंग का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह का नूर ज़मीन और आसमान में फैला हुआ है और हम तो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। और मेरी मुर्शद गुलजी साहब इसके अंदर बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मैंने उनसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन ली और सीखा और समझा इस काम को। और पिछले 30-35 सालों से मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ, अपने रंगों में, अपनी स्टाइल में, अपनी। अब मसला ये होता है कि फ़न, सकाफ़त, कल्चर, तहज़ीब, ये सब चीज़ें चलती हैं एक सीना दर सीना। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हर तरीके का काम को, टेक्निक का पता होना चाहिए, ताकि वो आपकी आर्ट के बिहाइंड जो है वो चीज़ें वो काम कर रही हों और वो उसके अंदर आप समझ रहे हों और उसके कुछ बात बन रही हो। तो मेरा ख्याल है कि आर्ट के अंदर हम जो है वो काम जो करते हैं वो अपनी सूझबूझ के मुताबिक और अपनी जो क्या कहना चाहिए, जितना हमें पता होता है, जितना हमें नॉलेज होती है, वरना तो बहुत कुछ इसमें होता है और बहुत कुछ काम का सिलसिला। 30 साल से आप इस पेशे में मुंसलिक हैं, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपकी कोई पेंटिंग के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई पذिराई हुई? जी हाँ, पार्लियामेंट में सारा काम मेरा लगा हुआ है, बहुत सारा, और म्यूरल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। परवेज़ मुशर्रफ, शौकत हयात साहब और जो शौकत थे प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, और वो लोग, उन लोगों ने काफ़ी मेरे काम को वहाँ लगाया। और फिर इसके अलावा जो सेनेट के चेयरमैन थे वसीम सज्जाद साहब, किश्वर नाहिद साहब, वहाँ सब मैं शो करता रहा हूँ। पहले मेरा गहवारा इंस्टीट्यूट था, गहवारा फ़न के नाम से, इस्लामाबाद में, तो वहाँ भी मैं, और वहाँ ग्रुप शो किए और फिर सोलो शो किए और इस तरह में सारा काम करता रहा इस्लामाबाद में भी। तो अब जो है वो यहाँ पर हूँ मैं और कुछ अरसे से, और ये काम कर रहा हूँ मैं। तो आप इस्लामाबाद में थे, पार्लियामेंट हाउस में थे, और हमारे साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ जो आए थे, तो उन्होंने आपके तमाम ये जो देखी पेंटिंग देखी बनाई हुई, तो इसके एजाज़ पर कोई ऐसा अवार्ड पार्लियामेंट की तरफ से नहीं मिला? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है। बस अब ये तो हमें नहीं पता है कि अवार्ड क्या होता है। ये अल्लाह की गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं और बनती हैं और वो बनती चली जाती हैं। ख्वाहिश तो होती है ना कि कोई ऐसा अवार्ड हो कि लोग जो उसको हमेशा याद रखते हैं। नहीं, बस यही ठीक है, यही हमारा अवार्ड है। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, इस काबिल तो हम नहीं थे और अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया और अल्लाह का शुक्र है। और अवार्ड क्या होता है? अवार्ड तो अच्छा, ये बताइए कि आपको फ़न मुसव्विरी में कितनी मुश्किलात सामने आई? हाँ जी, बहुत मुश्किलात होती हैं। फ़न मुसव्विरी एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और डॉक्टर बनना आसान होता है और आपका इंजीनियर बनना आसान होता है और दूसरे शोबों में जाना आसान होता है, लेकिन फ़ाइन आर्ट को सबसे पहले आपने 20-25 साल अपने ऊपर बर्दाश्त करना होता है। फिर कहीं जाके आहिस्ता आहिस्ता आप उससे निकलते हैं और फिर कहीं जाके आप थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं और फिर प्रमोटर हमें मिल जाते हैं अच्छे, शाहिद साहब जैसे, तो वो फिर हमारी जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो है वो शक्ल बन जाती है, शेप बन जाती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। पहली मरतबा ये कराची में और मैंने पाकिस्तान में देखा कि ये काम कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हुकूमती सतह पर नहीं हो रहा, हमारे प्राइवेट सतह पे लोग काम कर रहे हैं। जो आपकी ये पेंटिंग लगी हुई है, तो इसमें आपने बड़ी खूबसूरत रंग रूप दिखाएं, तो ऐसे क्या आपको पसंद है? कितने खूबसूरत कलर हैं, मजीद ये कलर, तो इन पेंटिंग को क्या आप पेश कर रहे हैं? मल्टी कलर्स होते हैं, एक वक्त में उठाए जाते हैं और एक वक्त में ही उसको बनाना होता है और फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक होता है उसके अंदर। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इसको दोबारा किया जाए या उसको
ये नहीं होता, बस वो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ रंगों को इम्तज़ाज उसका करना होता है, उसको कॉम्बिनेशन, उसकी कॉम्पोजिशन बनानी होती है और कैनवस पे उसको मुंतकिल करना। हमारे साथ एक और मतलब मौजूद हैं और इनकी ज़बरदस्त बनाई हुई पेंटिंग भी सामने नज़र आ रही है, तो इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और ये अपनी पेंटिंग और कलर के बारे में खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजहार का मौका दिया। मेरा नाम चित्रा प्रीतम है और मैं आप तमाम दोस्तों के दरमियान क्रिसेंट आर्ट गैलरी, चूँकि नासिर जावेद साहब ने इसको एक डिफरेंट एंगल से और एक डिफरेंट मौजू के साथ इस सिस्टम को आगे लेके बढ़ने की कोशिश की है, जहां हमारे आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए दुनिया भर में इन्होंने अपना काम और अपना नज़रिया पेश किया है और हमारे आर्ट को प्रमोट किया है। बरतानिया से लेकर दुनिया भर में, अमेरिका और कनाडा, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये गए हैं वहाँ हमारा पाकिस्तानी आर्ट लेकर गए हैं और तमाम मुसव्विरों का तो एक लिहाज से ये खुशैन बात है कि नासिर जावेद साहब ने हम फनकार लोग जो कि बेसिकली होते कलंदर हैं और अपनी ज़ात में मगन होती हैं, तो इस तरह के लोग नासिर जावेद साहब के जैसे लोग हमारे पाकिस्तान में 8-10 भी निकल हैं तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाए और आर्टिस्टों की थी। तो हमारा काम जो है वो रंगों से है, रंगों से खेलना तो हमें आता है, इसकी मार्केटिंग की अलग बे से हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो उस लिहाज से हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस टाइम में हमारे पाकिस्तान ने जहाँ तरक्की की है, आगे बढ़ा है, आर्ट ने भी सफ़र किया है और नासिर जावेद साहब जैसे लोग इस काम में आके फनकारों का हौसला बढ़ा है और काम करने पे मजबूर होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिसेंट आर्ट गैलरी की ओपनिंग फनकारों के लिए खुशैन बात है और मैं फनकारों से कहता हूँ आप आएँ और नासिर साहब से मिलें। ये तो अपनी तगोदो कर रहे हैं लेकिन फनकार भी अपना हिस्सा डालें ताकि दुनिया भर में हमारा काम देखा जाए। ये जो आपके सामने बनाई हुई पेंटिंग रखी है और ज़बरदस्त आपने कलर भरे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं चूँकि एक गांव का हूँ और जब मैं अपने गांव संजरपुर से निकला और कराची आया तो मुझे कराची ने बहुत कुछ दिया और उस बेस के ऊपर मैंने इस शहर का और इस खलूस का और मोहब्बत भरे प्यार भरे शहर का नज़रिया जो है वो उसको सामने लेकर ओल्ड बिल्डिंग्स को किया। ये फरेर हाल की पेंटिंग है और फरेर हाल हमारे कराची की एक मशहूर बिल्डिंग है जो कि सादकैन आर्ट गैलरी के नाम से तब्दील हो गई, लेकिन फरेर हाल आज भी उसी रौनक और चमक दमक से है और उसी को मैंने पेंट करके अपनी रूह और अपनी तस्कीन के लिए अपने आप को मुतमईन किया है। अच्छा, क्या आपको अपने फन के ऊपर कोई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई अवार्ड से नवाजा गया? हाँ, मुझे 2000 में नेशनल कल्चर अवार्ड दिया गया और 2012 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया और मैं इस मुल्क का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे काम को जहाँ दुनिया भर में आर्ट प्रोमोटर और आर्ट कलेक्टर उन्होंने जहाँ रिस्पेक्ट दी वहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुझे सराहा और इस मुल्क का शुक्रगुजार हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और मेरे काम को मेरी आंखों के सामने उसको खूबसूरती से अप्रिशिएट किया गया। अगर आपको आर्ट्स के फन पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड मिला तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? देखिए, मैं उस लिहाज से इस मुल्क का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टाइम के साथ साथ अप्रिशिएट किया गया और जज्बात मेरे यही है कि मैं मज़ीद आगे बढ़ने के लिए मेरे अंदर एक और रूह फूंक दी गई। मैंने खुद पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस की कि मैंने फ़न में, दुनिया फ़न में अपना एक मकाम रखना है, क्योंकि ये एक सिलसिलावार कड़ी है। आर्ट में कोई मंजिल नहीं होती, ये मुसलसल दरियाफ्त का नाम है और दरियाफ्त में जो कुछ हासिल किया जाता है उसको वजूद का हिस्सा बना के आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने हमेशा अपने काम को अपने वजूद का हिस्सा बना के उसको एनर्जी के तौर पे इस काम को आगे बढ़ाता रहा हूँ। हमारे साथ बड़ी खुशनसीबी है कि क्रिसेंट आर्ट गैलरी में इस वक्त नासिर जावेद साहब की जो खिदमत थी और हमारे साथ ये वो मशहूर आर्टिस्ट जिनकी
आर्ट के फ़न के ऊपर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड दिया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी इनके साथ सपोर्ट कर रही है। और यकीनन आर्ट एक ऐसा फ़न है और हमारे आर्टिस्टों को भी हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती होगी तो यकीनी तौर पर ये दुनिया भर में जाएंगे और अपने फ़न से पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम जो है वहाँ लहराएंगे। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। एक हाथ और भी इनके जज्बात सुन लेते हैं, इनकी और भी जो पैगाम देना चाह रहे हैं नौजवानों के लिए तो वो भी हम सुन लेते हैं। जी जनाब। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारे आर्ट प्रोमोटर हैं, लेकिन नासिर जावेद साहब और समीर नासिर जावेद साहब, इनका ख़ासा ये है कि इन्होंने दुनिया भर में, जैसा कि एक आर्टिस्ट हमारे दरमियान में नहीं है तसद्दुक़ सोहेल, जिनका काम उनकी ज़िंदगी में उन्होंने ख़रीदा, उनको प्रमोट किया और उनके गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई करते रहे और उनको माली परेशानी नहीं होने दी। और इन्होंने द वर्ल्ड ऑफ तसद्दुक़ सोहेल ये किताब बरतानिया में इसकी इनॉग्रेशन करके एक नई तारीख रकम की है और मार्जरी हुसैन साहिबा ने लिखी है, जो कि बहुत खुशैन बात है कि हमारे मुल्क की एक सीनियर राइटर ने इस पे काम किया। तो इस तरह काम का प्रमोशन होना और नासिर जावेद साहब ने जिस एंगल से फिर इन्होंने नेशनल म्यूज़ियम में इनके लिए म्यूज़ियम के लिए जगह का एहतमाम किया। लोग पैसे के लिए भागते हैं और ये शख्स नासिर जावेद फ़नकारों के लिए तगोदो और अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। इस वक्त आर्ट गैलरी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक और आर्टिस्ट फौजिया खान मौजूद है। उन्होंने ज़बरदस्त जो है मुसव्वरी की और पेंटिंग बनाई है। आइए हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फौजिया साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़बरदस्त जो है मुसव्वरी की और पेंटिंग बनाई, तो जरा उसके बारे में कुछ तो बताइए। मैं वैसे तो पिछले 25-30 साल से काम कर रही हूँ और मेरा काम ज़्यादातर नेचर पे बेस्ड है। मतलब जो अल्लाह की ज़ात ने जो कुछ बनाया है, एक तो ज़ाहिर है कि बेज़ाहिर ही आप एक लैंडस्केप देखते हैं सब कुछ, लेकिन मैं वो बनाती हूँ जो उसके अंदर भी होता है, जो एक छुपा हुआ पैगाम होता है। वो जैसे कुरान शरीफ की एक आयत भी है कि गौर व फिक्र करो, बहुत कुछ तुम्हारे सामने आएगा। तो मेरी पेंटिंग्स सिंपली उसको मैं डिफ़ाइन ऐसे करती हूँ कि ज़ाहिर की आँख से तमाशा ना करे कोई, वो देखना तो दीदाए दिल को वा करे कोई। तो आपके यहाँ कौन सी ऐसी पेंटिंग लगी हुई है जिसके बारे में आपने बड़ी मेहनत की हो, मुझ पर बड़ी आपने दिन रात मेहनत करके इसको बनाई हो और उसमें कितने मसाइल आपको सामने आए? पेंटिंग तो देखिए कोई भी बनती है वो आर्टिस्ट दिन रात की मेहनत से ही बनाता है और ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये मेरी पेंटिंग बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त जब हम बना रहे होते हैं उस वक्त वो पेंटिंग बेस्ट बनती है। उसके बाद फिर हमें होता है कि नहीं, हमें कोई और आमद आ रही है, कोई और ख्याल आ रहा है, तो वो इससे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये तख्लीकी अमल जो है ये जारी रहता है जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तख्लीक की क़ुव्वत दी है, जब तक ये सफ़र हर आर्टिस्ट का जारी रहता है और रुकना नहीं चाहिए। जहाँ आर्टिस्ट ये कहता है कि मेरा ये बेस्ट काम है बस, तो वो फिर उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई अवार्ड से आपको नवाजा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कराची से 7 केन अवार्ड 2 दफ़ा मिल चुका है। उसके अलावा बहुत सारे सिटी अवार्ड्स, वुमेन अवार्ड्स, इस तरह से मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और अभी रिसेंटली रोटरी क्लब की तरफ से बेस्ट वुमेन आर्टिस्ट का मुझे अवार्ड मिला है। बाकी आइंदा देखिए कौन से मिल सकते हैं, वो जो अल्लाह की मर्ज़ी वो हमें मिलेगा। और दूसरे में इस आर्ट गैलरी के बारे में, क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसमें हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि कुछ आर्टिस्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं, जैसे ये बशीर मिर्ज़ा हैं और वो तसद्दुक़ सोहेल हैं और एक हमारे मंसूर आया आर्टिस्ट थे। और इस वक्त हमारे जो लाइव आर्टिस्ट हैं, जैसे ये मशकूर रज़ा का काम है और मंसूर राही का काम है, इकबाल हुसैन का काम है, ये डिफरेंट काम जो हैं ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस गैलरी से। मज़ीद भी आर्टिस्टों का काम सामने आएगा। इसके अलावा इस गैलरी के कॉज जो इसके
जो टारगेट हैं वो ज़रा दूसरी गैलरी से डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि इनका एक ऑक्शन हाउस बनाने का इरादा है, जो कि पाकिस्तान में उससे पहले नहीं था। और उसके अलावा बहुत से लोग गैलरीज खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, ऑनलाइन तो एग्जिबिशंस आजकल चलती रहती हैं, लेकिन इनका फ़िज़िकल, नासिर जावेद साहब का, समीर का, इनका इरादा है फ़िज़िकली वो मुख्तलिफ मुल्कों में एग्जिबिशन आर्टिस्टों की लेके जाएं और पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट करें। हमारे साथ फोदिया खान मौजूद थी और इनकी ज़बरदस्त, इन्होंने भी आर्टिस्ट अपने फ़न का भी मुजाहरा किया हुआ है और इन्होंने ज़बरदस्त आर्टिस्ट आपकी जो है एग्जीबिशन भी इनको मिले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इन्हें अवार्ड भी मिला। तो इसी तरह जो है इनके बेटे समीर नासिर, आइए हम इनसे भी कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ये बताइए कि आपने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और यकीन तौर पे आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, वो रंग लगाते हैं मुख्तलिफ, और उसको देखने के बाद उनकी पेंटिंग बाजार में आती है और फिर उनको हुकूमत पाकिस्तान से अवार्ड मिलते। तो क्या आपका भी यही इरादा है कि आर्टिस्ट की मदद करना, उनको आगे प्रमोट करना? सर, हमारा बेसिकली एज अ गैलरी एक ये इरादा है कि हम आर्ट को फैलाएं पाकिस्तान में। आर्ट से पीस फैलता है, मोहब्बत फैलती है, तो वो हम फैलाना चाहते हैं। हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि मेरे जैसे एज के लोग, हर किस्म के एज के लोगों को पता हो कि आर्ट क्या है, इससे क्या होता है, रंगों से क्या होता है, आपको आर्ट फैलाने से क्या होता है। जिस तरह आपने बात की कि आर्टिस्ट की मेहनत की, तो आर्टिस्ट मेहनत करता है, अपने लिए करता है, वो सबके लिए करता है, वो अपने फ़न के लिए मेहनत करता है। तो जब वो पेंटिंग बनाता है तो उसका एम होता है कि जी मेरे काम को लोग पसंद करें, उसे मोहब्बत करें, इससे मोहब्बत फैले। तो हमारा भी वही एम है बिल्कुल, कि हम आर्ट को फैलाएं, पाकिस्तानी आर्ट को फैलाएं, पूरी दुनिया में फैलाएं, आर्ट से लोगों को अवेयरनेस हो, प्यार मोहब्बत फैले, पीस फैले। तो ये हमारा एम है। तो इससे अब जैसे अब ये पेंटिंग देख सकते हैं, चित्रा साहब की पेंटिंग है, तो इससे काफ़ी कुछ आपको पता चलता है, कलर्स का, वर्सेस का, कुरानिक वर्सेस का। आर्ट बहुत एक रेंज वाली चीज़ है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, क्या समझते हैं कि आपके वालिद साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर आर्टिस्ट को यकीन पजीराई कर रहे हैं और इसी गैलरी से तदारती अवार्ड भी ले गया, साथ अवार्ड भी मिले, तो इसी तरह नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है? सर, नौजवानों के लिए मेरा सबसे पहला तो ये प्लान है कि उनको पता चले कि आर्ट है क्या, हमारे आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है। मेरा प्लान यही है कि आर्ट फैलाया जाए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको पता होगी, क्योंकि अभी आजकल ये होता है कि नौजवानों को नहीं इतना आइडिया होता, उनको ऊपर मोटा आइडिया होता है, वैसे आइडिया नहीं होता है। जी, तक हम क्रिएशन आर्ट गैलरी में मुख्तलिफ आर्टिस्ट से हमने बात की और ज़बरदस्त यहाँ पर नासिर जावेद साहब ने जो अपने फ़न के हवाले से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, इनकी किताब की लॉन्चिंग भी वहाँ लंदन न्यू आर्ट्स के हवाले से। तो हमें आर्ट गैलरी, क्रिएशन आर्ट गैलरी से इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में एक बार फिर आ देंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।